एक अघोरी एक दीपक नाम के लड़कों को पैसे के जाल में कैसे फंसाता है और उसको शमशान के अंदर लाके उसकी जान के साथ कैसे खिलवाड़ करता है। तो दोस्तों बने रहिए आगे तक। मैं ऋतिक आर्या लेके आया हूँ आपके लिए फिर से एक नई हॉरर स्टोरी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ लाइक करो और अपने दोस्तों को भी भेजो। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी है 1980 की, जिसमें एक लड़का दीपक, उसकी छोटी उम्र के टाइम पे उसके माता पिता गुजर गए थे। उसके माता पिता के गुजरने के बाद उसकी परवरिश सारी उसके चाचा जी ने करी। उसके चाचा जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, अच्छी खासी सैलरी थी, तो उनका मतलब कुछ टाइम तक गुजर बसर बहुत अच्छा चला, अच्छी खासी उनकी लाइफ चल रही थी। एक टाइम के बाद क्या होता है कि उसके चाचा हो जाते हैं रिटायर। तो उनके रिटायर होने के बाद सबसे बड़ा एक दीपक था, उनके बाद उनके जो भी बच्चे थे वो छोटी छोटी एज के थे, जिसमें कि 4 लड़कियां थी और एक लड़का था। उसके बाद सबसे बड़ा एक दीपक था। तो दोस्तों अब यहाँ पर सारी जिम्मेदारी आ गई दीपक के कंधों पे कि ये कैसे करेगा। तो इस बंदे ने देखा कि मेरे चाचा की तबीयत भी उसकी बहुत ख़राब होने लगी। उसके चाचा हार्ट की प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। तो वो क्या करता है कि वो जॉब करना शुरू करता है। वो रात को सिक्योरिटी की नाइट जॉब करता है, सवेरे वो अखबार बांटता है, दिन में वो वेटर की जॉब करता है। तो ये सब इतना सब कुछ करने के बाद भी जो उसकी सैलरी आती थी ना, वो इतनी कंप्लीट नहीं थी कि वो अपनी पढ़ाई का भी खर्चा उठा सके और साथ ही साथ अपनी फैमिली को भी देख सके। अब इसी बीच में जो उसके चाचा की पेंशन भी आती थी ना, वो इतनी नहीं थी कि पढ़ाई भी हो जाए और सब कुछ मतलब इनफ नहीं थी उनके लिए। ऊँट के मुँह में जीरा जैसे काम था। अब जब दीपक अपनी जॉब से वापस आ रहा था तो वो देखता है कि उसके रास्ते में रोज एक अघोरी खड़ा रहता है जो उसको देखता रहता है। कभी दीपक बस से आता था, कभी साइकिल से जाता था, तो अघोरी उसको देखता रहता था। एक दिन क्या हुआ, दीपक उसको ना पैदल टकर गया। तो अघोरी दीपक को कहता है, तुम ही हो ना दीपक। यहाँ से दीपक शॉक्ड, कहता तुम्हें कैसे पता। कहता मुझे सब पता है, तुम्हारे घर में पैसों की इतनी तंगी चल रही है, तुम्हारे चाचा की तबीयत खराब है, तुम्हारे माता पिता बचपन में गुजर गए थे। इतना सुनने के बाद दीपक ने अपने दोनों हाथ जोड़े और बाबा के आगे नतमस्तक हो गया। तो वो घोरी उसको कहता है कि देखो तुम अगर पैसा कमाना चाहते हो तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा, 15 मिनट के तुम 5,000 रुपये कमा सकते हो। तो दोस्तों 1980 के टाइम पे 5,000 रुपये मान लो कि आज की रेट पे 5 लाख रुपए तक। जब ये सब चीज़ें वो सुनता है उसके दिमाग एकदम से चलने लगता है कि यार 5 लाख उसका, जब वो ये सारी बातें सुनता है उसका दिमाग एकदम से चलने लगता है। तो घोरी को सबसे पहली बात पूछता है कि मुझे करना क्या होगा। तो घोरी उसको कहता है देखो तुम्हें ना रात को 12 बजे अगले शनिवार के दिन मेरे पास आना है, मैं तुम्हें कुछ चावल दूंगा, तुमने वो जाके मुर्दे की चिता के ऊपर जलाने हैं। जब वो चावल पक जाएं तुम्हें वापस लाके मुझे पकड़ाने हैं। जब वो ये बात सुनता है तो शॉक्ड रह जाता है। वो उसका दिल और दिमाग के बीच में इस टाइम पे खेल चल रहा है कि क्या करूँ मैं। दिल कहता है कि यार सारा काम एक बार में निपट जाएगा, 5,000 रुपये वो भी 15 मिनट के मुझे मिल रहे हैं। तो दीपक के दिमाग में अलग बात, दीपक कह रहा है यार शमशान में कितने प्रेत होंगे, क्या ये चीज़ सेफ़ है कि यहाँ के बाद मैं जिंदा ही बचूंगा कि नहीं। तो दीपक का दिमाग ये कर रहा है और दिल सोच रहा है कि बस सब कुछ इसी में सर जाएगा, मेरी पढ़ाई का भी हो जाएगा, मेरे चाचा के ऑपरेशन भी हो जाएगा अच्छे खासे हॉस्पिटल में, और साथ ही साथ मेरी फैमिली का भी। मतलब 5 लाख रुपए इनफ था उस टाइम पे। मतलब उस टाइम का 5,000, इस टाइम का 5 लाख इनफ था भाई उस टाइम पे। तो होता यूँ है कि उसकी जिम्मेदारी और उसकी कंडीशन, जो भी उसकी फैमिली की कंडीशन चल रही थी, उसको उनके करके झुकना पड़ा और हाँ कहना पड़ा। तो गोरी उसको करता है कि ठीक है तुम अकेले आ जाना रात को 12 बजे अगले शनिवार को, तब मैं तुम्हें वो दूंगा, मैं घड़ा, उसके अंदर चावल होंगे, तुमने जाके वो चिता के ऊपर जाके चावल पकाने और लाके मेरे पास देने। अब यहाँ से ये लड़का पूरे दिन भर उसके दिमाग में वही बाबा चल रहा है, वही तांत्रिक। अब यहाँ से ये लड़का दीपक, इसके दिमाग में 24 घंटे बस वो अघोरी चल रहा है कि सोच ही जा रहा है उस अघोरी के बारे में। जैसे तैसे करके इसने 3-4 दिन गुजारे। उसका अगले दिन शनिवार था। तो शनिवार वाले दिन क्या होता है कि ये अपने अकेला तो नहीं जाता है, इस बंदे को थोड़ा दिमाग लगाता है, कहता है भाई मैं अकेला नहीं जाऊँगा। ये अपने साथ अपने 2-3 दोस्त ले जाता है। उनको कहता है तुम ऐसा करो, तुम शमशान के बाहर खड़े रहना और जाके पेड़ पूड़ों में कहीं छुप जाना और मैं जाऊँगा शमशान के अंदर। अगर मैं 15 मिनट के अंदर नहीं लौटता तो तुम वापस अंदर भागे भागे आना। तो उसके दोस्त लोग कहते हैं ठीक है। उसके दोस्त लोग डंडे ले जाते हैं, बहुत सी भारी बड़ी चीज़ें ले जाते हैं उसको मारने के लिए। कुछ भी अगर एट अ टाइम कुछ भी प्रॉब्लम आए तो वो झेल लेंगे। तो ऐसे करके सारी की सारी टीम बना के निकलते हैं। अब होता यूँ है कि जैसे वो शमशान के अंदर कदम रखता है, शमशान के अंदर कदम रखने के बाद देखता है कि अब जो अघोरी है वो शमशान घाट के अंदर नहीं है, अघोरी शमशान के बाहर बैठा हुआ है। जैसे ही उसको देखता है तो वो पूछता है तुम बाहर क्यों बैठे हो, तुम्हारा तो घर अंदर है। तो अघोरी कहता है आज जो क्रिया मैंने करनी है, आज जो सिद्धि मैंने करनी है ना, वो मैं बाहर से करूँगा, अंदर जाना मेरे लिए सेफ नहीं है।
जब वो ये बात सुनता है वो कहता है जब तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है तो मैं कैसे करूँगा। तो अघोरी उसको पैसों को रोक दिखाते, तो तुम्हें 5,000 रुपये चाहिए कि नहीं। अभी यहाँ से दीपक थोड़ा सा करता है कि चलो कोई बात नहीं। तो अघोरी उसको एक घड़ा देता है, तो उसको बोलता है 1 मिनट घड़ा पकड़ के रखो। जैसे उसने घड़ा पकड़ के रखा था वो कुछ मंत्र बड़बड़ाता है, एक राख लेता है और उन चावलों के बीच में डाल देता है। वो अब चावल के घड़े में पानी नहीं डाल रहा है, वो कुछ गाढ़ा सा है जैसे खून। ये लड़का बताता है कि इतना अंधेरा था कि मैं ठीक से देख भी नहीं पाया कि वो था क्या। लेकिन जहाँ तक कि ये उसने बताया कि वो खून ही था, क्योंकि पानी की जैसी हालत उसकी थी ही नहीं। तो यहाँ से ये लड़का उठाता है मटका और घबराते घबराते शमशान के अंदर चले जाता है। अब रात को 12 बजे शमशान के अंदर सिर्फ एक लड़का और एक चिता जल रही है। उस लड़के के दिमाग में सबसे पहली बात ये आती है कि शाम के टाइम पे तो चिता जलाना मना है, और वो चिता इतनी तेज़ी से जल रही थी कि जैसे कोई अभी जला के गया हो। तो उसके माइंड में ये बात आई कि ये चिता इतनी जल्दी और अभी की अभी कैसे जल रही है, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर 5 बजे के बाद आप दहन नहीं कर सकते किसी जो मतलब लाश जला ही नहीं सकते। लेकिन उसको तो पैसे कमाने से मतलब था। उसने उस चीज़ को ध्यान ना करते हुए उसने क्या करा, वो घड़ा उठाया और जाके उसी चिता के ऊपर रख दिया। अब उसने वो घड़ा रखा हुआ है, उसको खास घोरी ने मना करा था कि तुम पीछे पलट कर मत देखना, पर फिर भी वहाँ पर जब ऐसी हरकतें हुई, वहाँ पर वो देख रहा है कि सामने जहाँ उसने घड़ा रखा हुआ है, तो घड़ा रखा था उसने मुर्दे की पैरों की तरफ। अब वहाँ पे वो पकड़ रहा है। अब वो देखता है कि घड़े को जैसे ही उसने पकड़ने के लिए रखा, अब घड़े में पानी उबलने लगा और चावल बनने लगे। अब वो उबलते 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 उसकी नज़र पड़ती है उस मुर्दे के पेट की तरफ। जैसे उसकी नज़र पेट की तरफ पड़ती है तो पीछे से भागने की आवाज़ आती है। जैसे पहले एक भाग रहा है, फिर वो 2 भाग रहे हैं, फिर वो 3 भाग रहे हैं, फिर वो ऐसे करते 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 हज़ारों भाग रहे हैं। अब यहाँ ये थोड़ा शॉक्ड रह गया कि हो क्या रहा है। वो पीछे पलट कर देखता है। जैसे वो पीछे पलट कर देखता है, अघोरी ने जो उसकी केयर करी हुई थी, जिस बंधन में उसको बांधा हुआ था ना, वो चीज़ टूट जाती है। अब वहाँ पर जैसे पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं। फिर वो सामने देखता है। अब जो उसको पहले ही नहीं दिख रहा था ना, वो उसको अब दिख रहा है। इसको दिख रहा है कि मुर्दे के पेट के अंदर से बौने नहीं हुई तो हर एक सेकंड 4 बौने निकल रहे हैं उस मुर्दे के पेट के अंदर से, निकली जा रहे हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद। और वो भाग रहे हैं इधर उधर और उसके चावल के पकने का इंतजार कर रहे हैं। उसको ये कह रहे हैं चावल बन जाए ना तो मुझे दे दे। अब क्या होता है, ये जो बौने थे ये धीरे धीरे से दीपक पे अटैक करना शुरू करते हैं। दीपक पे अटैक करते हैं। दीपक की कभी उंगली खा जा रहे हैं, कभी उसके मांस को खा रहे हैं, कभी उसकी नाखून खून निकाल रहे हैं, फिर खून चूस रहे हैं। अब यहाँ पर दीपक सोचता भैया जान बचाने की, वो जल्दी से वो मटका उठाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर जब तक बहुत लेट हो चुकी थी। अब यहाँ पर दीपक को 15 मिनट से ऊपर टाइम हो चुका था। अघोरी को लगा ये मर गया। अब अघोरी फिर भी वहाँ बैठा रहा। अब जैसे ये भाग रहे थे बौनों के भागने के बाद, ये लोग ना कहते हैं कि बौने ना भूखे होते हैं। ये इस हद तक भूखे होते हैं, इनको ये भी नहीं पता होता कि हमने खाना क्या है, ये कुछ भी खा लेते हैं। इनको अगर अन्न का दाना मिल जाए तो वैसे ही वो 5 रुपए के सिक्के में बदल जाते हैं, वो भी सोने का सिक्का। अब ये चीज़ें लड़कियों को नहीं बताती है। अब क्या करता है कि ये मटका लेके भाग रहा होता है, इतने में उसके पास बौने बोने आ जाते हैं। वो जैसे तैसे करके अपने को बचा कर निकलने की कोशिश करता है, पर निकल नहीं पाता। अब इतने में क्या करता है कि उसके जो दोस्त होते हैं वो सीधा अंदर आ जाते हैं। अब उसके दोस्त लोग देखते हैं कि ये हो क्या रहा है इसके साथ। इतने सारे बौने इंसान, जो कोई मोटा है, कोई पतला है, कुछ मतलब सेम नहीं है उनकी हाइट और वेट, तो कुछ हाइट वेट कुछ सेम नहीं है। मतलब कह दो कि एक तरीके से एलियन टाइप थे। वो निकलना शुरू होते हैं और उसको पकड़ के खींच रहे हैं। कोई उसका खून चूस रहा है, कोई कुछ कर रहा है। एक ने उसकी टांग पकड़ी हुई है, उसकी टांग चाट रहा है। अब यहाँ से भाई इसके लड़के आते हैं दोस्त, वो जैसे तैसे वहाँ पर डंडे लेके घुसते हैं और उनके ऊपर डंडों से वार करते हैं, उन बौनों के ऊपर। जैसे उन डंडों से वार करते हैं और उसको शमशान से बाहर ले आते हैं। अब शमशान से निकलने के बाद ये सीधा जाता है अघोरी की तरफ। अघोरी को पूछता है कि वो गुस्से में, पहले तो ये अघोरी को बहुत मारते हैं सारे मिलके। अघोरी को इतना कर देते कि अधमरी हालत पे छोड़ देते हैं। अब अघोरी डर जाता है कि इतने सारे लड़के आए कहाँ से, मैंने तो उसको बोला था अकेले आना। अघोरी उसको कहता है कि हमारे परदादा और दादा के टाइम पे कोई रहा होगा जिसने ये सिद्धि सीखी होगी। तो उसी सिद्धि को ये भी दोहरा रहा था। उस सिद्धि में ऐसा होता है कि अगर कोई भी ये जो बुटके बौने होते हैं, अगर ये एक चावल का दाना भी खा ले, ये उसी वक्त सोने के सिक्के में बदल जाते हैं। अब इस लड़के ने ये बात सुनी, ये लड़का शॉक्ड। इसने बोला कि क्या है भाई, मैं नहीं मानता, ये अघोरी फिर हमारा पागल बना रहा है। अब क्या होता है कि वो घड़ा तो उसी के हाथ में था। तो क्या करता है कि उनमें से एक चावल का दाना उठाकर वो सीधा शमशान के अंदर फेंकता है।
तो बोना जैसे ही वो एक चावल का दाना खाता है वो सोने के सिक्के में बदल जाता है। अब वो सोने के सिक्के में बदल गया और ये लड़का यहाँ से देख के हैरान, यहाँ पर जितने भी लड़के खड़े थे सारे के सारे शॉक्ड। अब इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है, हमारा इल्यूजन है क्या है, ये स्थानांतरित की कोई क्रिया है। अब ये जो कुछ भी देख रहे थे इनके लिए ये अर्थ से जुड़ी हुई चीज़ तो थी ही नहीं, इनके लिए तो ऐसी चीज़ थी जैसे ये चीज़ बाहर से ही है। मतलब दुनिया के अंदर हित में इतनी ताकत नहीं है कि ऐसा कुछ हो सके, इनके दिमाग में ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा। वहाँ पर ना कोई लॉजिक है ना किसी तरीके की साइंस है। जो चीज़ वो देख रहे थे ना वो क्या ही कहूँ, बस एक तरीके से चमत्कार कह सकते हैं उस चीज़ को। जब उन्होंने ये सब चीज़ देखी भाई, इन्होंने क्या करा, इस अघोरी को तो जिंदा छोड़ने की सोची नहीं, इन्होंने ये करा, इस अघोरी को उठाया और शमशान के अंदर ही फेंक दिया। और शमशान के अंदर जब इस अघोरी की बोटियाँ उन भूत प्रेतों ने नोच नोच के खाई, उन बौने लोगों ने, यहाँ से अघोरी पूरी रात चिल्लाता रहा जब तक उसकी पूरी बॉडी नहीं लो चुका है। वाले बताते हैं कि जो ये लड़के थे दीपक और उसके दोस्त, ये लोग बताते हैं कि इनके कानों में वो आवाज़ 3-4 दिन तक तो थी, इतने बुरे तरीके से रो रहा था वो। अब होता यूँ है कि जैसे धीरे धीरे इसको बोटियाँ नोचते रहते हैं, एक तरफ तो इसको खा रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ बौने हैं जो चावल के दाने खा रहे हैं। जो चावल के दाने वो खा रहे हैं वो धीरे धीरे सिक्कों में बदलते जा रहे हैं, धीरे 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 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे के बाद वो बहुत बड़े सोने के सिक्कों में बदल गया एक ढेर। अब वहाँ पर एक सोने का ढेर लगा हुआ है। अब यहाँ से ये लड़के क्या करते हैं, पैसे वो घर नहीं लेके जाते, उसको कहते हैं कि ये रहस्य हमसे हम तक ही रहना चाहिए, और उसको बाहर लेके जाऊँगा तो लोग बहुत से सवाल करेंगे कि ये कहाँ से आया, क्या है, किसने दिया। अब कोई उनकी सच्चाई तो मानने वाला था नहीं कि वहाँ पर क्या हुआ, तो उन्होंने क्या करा, उसी को शमशान के अंदर कहीं ना कहीं आज भी दफन है। तो दोस्तों लालच इतने बुरे गड्ढे में किसी को गिरा सकती है, ये बात किसी ने नहीं सोची थी, ये बात दीपक ने भी नहीं सोची थी। पर जो शॉर्टकट के रास्ते आजमाते हैं ना भाई, उनके साथ ऐसे ही होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सभी की अभी सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी भेजो। ओके दोस्तों, बाय।